नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। पूछेंगे गुरुजी क्यों? क्यों का जवाब ये है कि कभी कभी आपको नहीं पता होता है कि आपका शत्रु जो है आपके संग मित्रता करके और आपके साथ छल कर जाता है, और ऐसा छल जिससे आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ दवा कराते कराते बीत जाएगी और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। MRI करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, DLC PLC जो होता है वो करा लो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो जायज़ सी बात है कि आप इधर उधर तिलकधारियों के पास, दाढ़ी वालों के पास, तमाम लोगों के पास आप भागेंगे। इससे अच्छा मौका उनके पास रहेगा ही नहीं कि व्यक्ति परेशान है तो उसको बढ़िया सा मोटिवेट करके उसका ट्रीटमेंट करो, बड़ी बड़ी बातें बताओ कि किया गया है, खिलाया गया, पिलाया गया, नाम नहीं बता पाएंगे। बहरहाल आता हूं अपने सब्जेक्ट पे। अगर आपका पेट, ध्यान रखना, अगर आपका पेट, सीना, गुदा द्वार, मल मूत्र द्वार पे किसी प्रकार की दिक्कत है, अल्ट्रासाउंड तमाम टेस्ट कराने पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और फिर भी दिक्कत है, तो तंत्र बाधा से आप ग्रसित हैं। ये वीडियो पूर्णतः समझाने के तौर पे इसका ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा कैसे। ये विद्याएं छोटे तबके में बहुत तेज चलता है, जिससे जनजाति में बड़े तांत्रिक नहीं कर पाते हैं, छोटे, जिससे गांव के ओझा, सोखा, पैगा, गुनिया, भगत, शक्तियों को पूजने वाले नहीं तो जो भूत प्रेत, यक्षिणी, वीर, बेताल ये सब पूजते हैं, कलुआ, मलुआ, जितने भी ऐरू गैरू गंदे जो शक्तियां, उनको पूजने वाले ये काम बहुत तेजी से करते हैं। अब आपसे शत्रुता है, आप भी उससे शत्रुता रखते हैं, अब वो डायरेक्ट नहीं खिला सकता तो किसी को लालच देके या आपके ही व्यक्ति को तोड़ के, आपके ही मित्र को तोड़कर या आपके नया मित्र बनाकर वो आपको उसके माध्यम से खिला देता है। सारी जिंदगी आप यूं मोटे थे, दिन प्रतिदिन दुबले होते चले जाओगे। पेट, कुछ खाओगे तुरंत आप टॉयलेट भगोगे, कुछ खाओगे तुरंत पलटी हो जाएगी, यहाँ पे जलन ऐसा हुआ करेगा, पेट कभी कभी खूब फूल जाएगा, कभी कभी लगेगा कि मुंह में स्वेलिंग आ गई, हाथ पांव में, यानी नाना प्रकार के आपको ये सब देखने को मिलेगा। कभी कभी भूख बहुत लगेगी, कभी कभी लगेगी ही नहीं, रात को नींद भी नहीं आएगी, हाथ पांव में जलन मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं कि आपको इस तरीके से दवा से भी आराम नहीं मिलेगा। अब हम कैसे जांचें कि वाकई में ये रोग है कि किसी द्वारा तंत्र किया गया है? इसके लिए तो आप अच्छे किसी ओझा गुनिया के से मिलें, लेकिन वो लालची ना हो, जो जनता की सेवा करता हो, जनार्दन की सेवा करता हो, मनुष्य की सेवा करता हो, ऐसे लोगों से। या आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। अगर आप इन तमाम प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, दवा खा के, चूरन खा खा के परेशान हो गए हैं, तो इस उपाय को सबसे पहले करें और देखें कि क्या प्रॉब्लम है। आपको करना क्या है, शनिवार को एक धागा लेना है। ठीक है, एक धागा लेना और अपनी नाभि पे रखना। मैं खड़े होके बता दूं तो सही रहेगा। ऐसे ये नाभि है, यहां रखना, पकड़ना और ऐसे घुमा के इधर से लाके फिर इस पे पकड़ना और उसको एक आदमी साथ मिलेगा, काट देना। कपड़े मत पहने रहना, पूरा मतलब कपड़े निकाल के ये करना, यानी इसके राउंड से लाके यहाँ तक का नाप के काट लीजिए, जैसे सर से पांव तक का धागा नापते हैं उस तरीके से। अब वो कॉटन का धागा हो,
थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, रील का भी ले सकते हैं जिसे कपड़े सिलते हैं। अब इस धागे पर उसी दिन आप क्रॉन्ग क्रॉन्ग क्रुट नमा, क्रॉन्ग क्रॉन्ग क्रुट नमा, ये कोई वैदिक मंत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, शब्द बीजक जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गुनिया लोगों का गुप्त मंत्र है। इस पे आप ये 21 बार पढ़कर रात को अपने सर के नीचे रखकर सो जाएं। अब जब आप सोएंगे या तो रात को स्वप्न में पता चल जाएगा, बहुत गंदे गंदे स्वप्न आएंगे, बहुत डरावने स्वप्न आएंगे, सांप का आएगा और खून, घर गिरता हुआ देखेंगे, मल देखेंगे, मैला देखेंगे, फटे लोग देखेंगे, यानी गंदा अगर सपना आता है तो समझ जाओ 100% आपके ऊपर ये तंत्र किया गया है। और प्रातः काल उठकर आप फ्रेश होने के बाद पुनः नापें, अगर वो घट जाता है, अगर वो घट जाता है 2 अंगुल, यानी 2 अंगुल होता नहीं है, तब आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया नहीं की गई है। घटता है 1 अंगुल तो आप रोग से पीड़ित हैं, और अगर यही बढ़ जाता है 4 अंगुल तो तंत्र क्रिया करी गई है। 2 अंगुल बढ़ जाता है तो ये ओझाई गुनिया यानी प्रेतों द्वारा किया गया है। ठीक है, इस बात को नोट कर लें। जांचने पर रखने के बाद आप क्या करना है आपको, अब इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। क्योंकि ये तंत्रोक्त ट्रीटमेंट है, छोटे अगले आदमी तो कुछ लोग कहते हैं गुरुजी सरल बताइए कि मैं इधर खाऊं उधर आराम। भाई सरल जब बताते इधर खाओ उधर आराम कि वो प्राकृतिक रूप से होता। अब ये जिस व्यक्ति ने आपको दिया है उसने सरलता से तो दिया नहीं, उसने देवी देवता जिसको लगाया आपके पीछे उसको भोग दिया, बुलाया, उसकी विधिवत पूजा करके आपको कायदे से ठोका। वो आप सोचते हो कि वो शत्रु ने मुझे वो मारा, 10-20 बल्लम मारा है, हम सुई से उसको मार दें तो कहाँ मार पाएंगे। वो बल्लम मारा है तो आपको उसके लिए बड़ा फरसा चाहिए, उसके लिए AK-47 चाहिए, उसके लिए आपको गन चाहिए। उसी प्रकार ये जो तंत्रोक्त क्रिया आपके लिए की गई है, जिसने प्लानिंग के तहत विधि पूर्वक पूजन के तहत करके आपको खिलाया पिलाया और दिया गया है, इसको उतारने के लिए भी ये प्रोसीजर होता है। उतारने का ये तरीका है, काटने का ये तरीका है कि शनिवार को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, घी के साथ पूड़ी हलवा बना के लेके जाएं, 1 चक्कू लेके जाएं, 7 नींबू 7 जायफल लेके जाना है, 1 मिटकी में गुड़ का शरबत बना के लेके जाना है। आपके साथ 1 व्यक्ति जाए और आपके सर से कुछ नहीं बोलना, सिर्फ सांस रोक के जो उतारेगा, सांस लेगा नहीं, वो 7 बार शरबत को जो मिटकी में रखा उतार लेगा, जायफल को, नींबू को उतार लेगा। पूड़ी को वहीं रख के क्या करना है, पूड़ी को वहीं चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद ब्रह्म देवता के नाम से पीपल पर चढ़ाने के बाद उस मटके को वहीं पीपल का जो पेड़ा होता है, मतलब जो शाखा होती है, तने पे पटक दें, वो फूट जाए। राइट। नींबू को एक एक करके काटना है सांस रोक के, जायफल को एक एक करके काटना सांस रोक के। अब ये हो गया। इस तरीके आप 3 या 4 आप ये मंगल को भी जा सकते हैं, मंगल को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो आपके ऊपर जो तंत्रोक्त प्रभाव वो कहीं हद तक कट कर शांत हो जाएगा। दूसरा सबसे सरल उपाय, सबसे सटीक उपाय आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये उपाय आपको तंत्रोक्त से पेट बाधा, इससे चाहे जितना पीड़ित है, जो तंत्र द्वारा किया गया है, तुरंत आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसका जो अहमियत है, इसका जो एक वैल्यू है, इसकी जो एक तासीर है, इसका जो एक प्रभाव है, वो व्यक्ति के बदन से लगते ही अपना काम करना चालू करता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको आप उद्देश्य मत रखिएगा कि गुरु जी किसी दूसरे उद्देश्य से बता रहे हैं, बल्कि हमारे
धरोहर है, ये हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, हमारे जड़ी बूटियों में, हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत ही ताकत है। इसको हम लोग बोलते हैं आकड़ा पिष्टी पारद। आकड़ा पिष्टी पारद, ये पारे की गोली बनाई जाती आकड़ा की जड़ में, छोटी से बड़ी वजन रहती। पारा को बांधना बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि रस रसायन शास्त्र में हम लोग माहिर हैं, हम लोग जानते हैं कि पारद के 16 संस्कार कैसे किए जाते हैं। मारण, मूर्छन, शोधन, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, समय लगता है। ऐसी गोली अगर आपको जो आंकड़े की जड़ में शुद्ध की हुई, यानी उसका 16 संस्कार जो होते हैं, उनमें से 3 संस्कार मारण शुद्धिकरण होता है, फिर मूर्छन। इसको करने के बाद इसकी गोली बांधी जाती है और ये बकरी के दूध में बांधी जाती है, बकरी के दूध के साथ बांधी जाती है। इसको एक छर्रे के बराबर, जैसे साइकिल का छर्रा बड़ा वाला आता है उतने बराबर बनता है, छेद किया जाता है। उसको आप लंबा सा पहने, लंबा सा ऐसे कि हृदय के पास तक वो आपके रहे। यकीन मानिए, इसको पहनने से तंत्रोक्त जो आपको खिलाया पिलाया किया गया, आपकी बॉडी को बिगाड़ने के लिए, आपके चेहरे को बिगाड़ने के लिए, आपके शरीर को बिगाड़ने के लिए, जरा से चलने पे आपको हांफा आ जाता है, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, आप देखेंगे ये चमत्कारी गोली आपके जीवन में 4 चांद लगा देगी। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, जो आज तंत्र मंत्र का व्यापारीकरण हो रहा है, 2 रुपए की चीज़ 2 लाख रुपए लिया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। ठीक है, आप मेहनत करके बना रहे हैं, आपका 20 रुपए लग रहा है, कस्टमर से 25 ले लो, उसको नहीं खलेगा। अब 20 रुपए लग रहा है, आप 2000 मांगो, 5000 मांगो, तो सरासर लूट है। ऐसे लोगों से सावधान। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे किसी को 1 रुपए ना दें। अपना ध्यान रखें, अपने धर्म का ध्यान रखें, अपने गुरु का ध्यान रखें, अपने माता पिता की सेवा करें। तो ये चीज़ हम लोग भी बना के रखते हैं, और जिनको ज़रूरत होगी, जैसा मैंने बताया, सामान आता है, मेहनत लगती, लागत लगती है। इस बात का मैं प्रमाण देता हूँ, जो हमारी चीज़ रहेंगी, जितनी भी चीज़ देता हूँ वो शुद्ध। आप किसी लैब में आप इसको टेस्ट करा सकते हैं, किसी लैब में इसकी प्रामाणिकता सिद्ध कर सकते हैं, और आपको कोरियर द्वारा ये भेज दी जाती है। तो जिनको चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा है, व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको जब ऑर्डर करेंगे तो ध्यान रखिए, आप अपना नाम गोत्र जरूर देना, चूंकि ये आपके नाम से, आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाती है, ऐसे नहीं भेजी जाती है। ठीक है, जिस प्रकार एक मूर्तिकार के यहाँ भगवान शिव की मूर्ति रख दो, जब तक का उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता तब तक वो पूजन योग और आशीर्वाद देने योग नहीं होती है। उसी प्रकार वो चाहे स्टोन हो पहनने वाले, चाहे तावीज़ हो, या कोई भी तांत्रिक कवच हो, उसको अवमंत्रित करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, तभी कार्य करता है। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।